कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुहर मन के स्वागत है, जय जोहार। संगवारी हो, हमारे ये कार्यक्रम के अंतर्गत में कृषि जो यात्रा है आज के तेन शुरू रायपुर ले होई से और हमन जात हन अभी शासकीय पशु प्रजनन परिक्षेत्र अंजोरा जात हन संगवारी हो। और वहाँ हमन जा करके गोवंशीय जो नस्ल है तेकर सुधार के बारे में चर्चा करबो। हवा हमारे संग में चलो, देखतन वहाँ का होही तेल। आज की हमारी कृषि यात्रा की शुरुआत होती है रायपुर से, शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र अंजोरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के लिए। किसान संगी हो, आज के हमार जो कृषि यात्रा है तो जौन जगह में हमला जा करके आज के जानकारी लेना है, यहाँ मन पहुंच गए हैं। तो मन देखा था मोर पीछू में शासकीय पशु प्रजनन परिक्षेत्र अंजोरा लिखाए रखे है, यही ऑफिस संगवारी हो। और ये जो है तो हमारे आज के जो विषय है कि गोवंशीय नस्ल के सुधार कैसे करे जाए, तो ये विषय के जो विशेषज्ञ जी है तेखर में चलथन वो देखथन वो काय कहा देते ला। आओ संगी हो। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गांव में पशुधन केवल आय का साधन नहीं है, बल्कि परिवार की आर्थिक सुरक्षा का आधार भी है। आज के समय में केवल पशुओं की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता सुधारना भी आवश्यक है। यदि हमारे पशु अच्छी नस्ल के होंगे, स्वस्थ और अधिक दूध देने वाले होंगे, तो कम पशुओं से भी अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आज हम जानेंगे गौवंशीय पशुओं के नस्ल सुधार और वैज्ञानिक पशुपालन के बारे में। तो संगियो, आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा जोल्हे जी आ चुके हैं। और एक से मैं सबसे पहले ये पूछा था कि हमार जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पशु नस्ल सुधार के का संभावना है, एक दूसरा पशु नस्ल सुधार काला की थी का चीज़ आए, और तीसरा पशु नस्ल सुधार से गोवंशी पशु नस्ल सुधार से हमला का फायदा हो सकता है, का महत्व है। तीन बात पूछा तो संगवारी हो, आवा देखथन काय कहते। देखा जाए तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह वहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण है। यहाँ पर सभी तरह की जो ऋतुएं होती हैं, जैसे कि अपना सर्दी हो गई, गर्मी हो गई और बरसात हो गई, यह सभी पर्याप्त मात्रा में होती है। और यहाँ पशुओं के नस्ल सुधारने की संभावनाएं भी बहुत अधिक हैं। हमारे यहाँ की जो देसी गाय हैं वह पशु नस्ल सुधार के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं, क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक है और वो हर ऋतु को सहन करने की क्षमता रखते हैं। पशुपालन हमारे ग्रामीण जीवन एवं कृषि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे जो किसान भाई हैं अभी तक जो पशुओं को पालन पोषण कर रहे हैं, जो कि प्राचीन पद्धतियों से कर रहे हैं, उससे हमें दूध उत्पादन और वृद्धि दर और जो है बीमारी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उतनी अच्छी नहीं है। यदि हमें उन पशुओं का और अधिक उपयोग अच्छी तरीके से करना है, उनसे उपयोगिता और अधिक लेना है, तो हमें एक बहुत अच्छे उन्नत नस्ल के पशुओं से उनका नस्ल सुधार करना अति आवश्यक है। ऐसे नस्लों को तैयार करना जिससे अधिक दूध उत्पादन पैदा हो, अधिक वृद्धि दर हो और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अधिक हो, ऐसी पद्धतियों से उनका विकास करना, इसको हम नस्ल सुधार कहते हैं। नस्ल सुधार की आवश्यकता हमें इसलिए भी है क्योंकि किसान भाई जो कि सदियों से अपना रोजगार के लिए पशुपालन कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उतना जो है आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। वो मेहनत तो करते हैं और अपना धन भी लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें आर्थिक नुकसान प्राप्त होता है। इसके लिए कई सारी पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से हम नस्ल सुधार कर सकते हैं और पशुओं की उन्नत नस्ल तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को, जो कि बहुत निम्न मतलब छोटे से छोटा किसान है और बड़ा से बड़ा किसान है, वो सभी तरह के किसान भाई इस नस्ल सुधार के कार्यक्रम से जुड़ करके अपने पशुओं की नस्ल को सुधार सकते हैं और अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
किसान भाइयों, पशु नस्ल सुधार से हमें कई तरह के लाभ हैं। जैसे हम उनसे अधिक दूध उत्पादन कर सकते हैं और पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और अधिक बढ़ा सकते हैं और किसानों की आय में और अधिक वृद्धि कर सकते हैं। नस्ल सुधार का अर्थ होता है एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार करना जो अधिक दूध देने वाली हो, स्वस्थ और मजबूत हो, जल्दी बढ़ने वाली हो, रोगों से लड़ने की क्षमता रखती हो और स्थानीय वातावरण के अनुकूल हो। पहले समय में किसान केवल पशुओं की संख्या पर ध्यान दिया करते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। मान लीजिए यदि किसान के पास 10 साधारण गायें हैं और वे कम दूध देती है, जबकि किसी दूसरे किसान के पास केवल 4 अच्छी नस्ल की गायें हैं जो अधिक दूध देती है, तो दूसरे किसान की आय ज्यादा होगी। इसलिए आज जरूरत है कम पशु अधिक उत्पादन की। पशु नस्ल सुधार की कई तरह की विधियां हैं। मैं बताना चाहूँगी किसान भाइयों को कि सबसे पहले तो हमें पशुओं का चयन करना बहुत आवश्यक है। पशुओं का चयन किस प्रकार से किया जाए? पशुओं का चयन हमें इस तरह से करना है कि वो जो पशु है जिसका हमें नस्ल सुधार करना है, यदि वो निम्न अनडिस्क्रिप्टेड है, जो कि देसी नस्ल का है, उसका दूध उत्पादन बहुत कम है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम है, हमें ऐसे पशुओं को प्रजनन के लिए उपयोग में नहीं लाना है। हमें ऐसी नस्ल का उपयोग प्रजनन के लिए करना है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो, दूध उत्पादन अधिक हो और वो अधिक तेज़ी से अपनी वृद्धि कर रहा हो। तो सबसे पहले प्रक्रिया यही है कि हमें ऐसे पशुओं का चयन करना है जो कि बहुत अच्छी आनुवंशिक लक्षणों वाला हो। दूसरी विधि है संकरण विधि। संकरण विधि में हम 2 नस्लों को जिनके आनुवंशिक लक्षण अलग अलग हों, जैसे कि एक नस्ल है जिसका दूध उत्पादन अधिक है, दूसरा नस्ल है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, ऐसी 2 नस्लों को मेल करके जो नस्ल तैयार की जाती है वह उसमें दोनों ही गुण आते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन का बच्चा पैदा होता है, दोनों नस्लों के मेल से उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है और दूध उत्पादन भी अधिक होता है। इस प्रकार हम संकरण विधि से नस्ल सुधार कर सकते हैं। तीसरी विधि आती है अपनी कृत्रिम गर्भाधान की विधि। कृत्रिम गर्भाधान का मतलब क्या है? कृत्रिम गर्भाधान का मतलब ये है किसान भाइयों, जैसे कि हमारे पास एक गाय है जिसका दूध उत्पादन कम है और हम उसको अधिक उन्नत नस्ल के हमको बच्चे चाहिए उससे, तो हम अधिक अच्छी उन्नत नस्ल के आनुवंशिक लक्षणों वाले सांड के वीर्य से, जो कि हम फ्रीज करके स्ट्रॉ बनाते हैं, उससे कृत्रिम गर्भाधान करके हम उस निम्न श्रेणी के जो गाय है उसमें हम कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उस बीज को डाल करके उससे जो बच्चा प्राप्त होता है उसे हम उस नस्ल के सांड के लक्षणों वाला बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए सबसे पहले हमें जिस गाय में हमें कृत्रिम गर्भाधान करना है उस गाय के लक्षणों को देखना पड़ेगा। वो गाय यदि हीट में है, यानी कि हीट के लक्षण कुछ इस प्रकार से होते हैं कि वो गाय रंभाती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है, गर्मी के लक्षण ये इस प्रकार है जो स्ट्रेस पीरियड में रहती है, वो उस समय हमें समझ जाना है कि ये कृत्रिम गर्भाधान के लिए तैयार है। किसान संगी हो, गोवंश नस्ली सुधार के हमारे जो विषय है तीन तो चलते रही। एक छोटे से विराम ले थन, ओकर बाद फिर मैं आपके सेवा में हाजिर हूँ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तो संगवारी हो तुम देखे हवा कि गर्भाधान के बहुत अगन विधि है या नस्ल सुधार के कहना चाहिए ओकर बहुत अगन विधि है। तो ओमा जौन है AI जौन विधि है जेकर द्वारा कृत्रिम ढंग से ओमा रेतन क्रिया कराए जाते, तो वो कैसे होते आओ ओला देखथन। ओकर बाद हमला कौन कौन बात के ध्यान रखना है, का काम करेल पड़ी, संग संग में यूँ जान लेथन कि गाय मन है जब हिट में आते तब उमन में का लक्षण दिखते, है ना, जानना जरूरी है। आओ देखथन। नस्ल सुधार में किस तरह से हम किन किन विधियों का उपयोग कर सकते हैं, उनमें से एक विधि थी कृत्रिम गर्भाधान की। तो आइए हम देखते हैं कृत्रिम गर्भाधान विधि किस तरह से की जाती है। किसान भाइयों देखिए, ये है एक कंटेनर जिसमें कि लिक्विड नाइट्रोजन फिल रहता है। इसका टेम्परेचर होता है 196 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें जो स्ट्रॉज होती हैं वो इन उस स्ट्रॉज को हम बनाते हैं एक उच्च आनुवंशिक लक्षण वाले सांड के वीर्य से। तो देखिए ये एक विधि है। इसमें अभी हमारी जो जिस गाय में हमें उन्नत नस्ल का बच्चा या बच्चियाँ प्राप्त करना है वो अभी एक हीट पर है, गर्मी पे आई हुई है और उसका हमें कृत्रिम गर्भाधान करना है। तो उसकी विधि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इस ढक्कन को हमने खोला जिसमें की तरह लिक्विड नाइट्रोजन है और इसमें हमारे स्ट्रॉज को प्रिजर्व करके रखा है। और ये पानी है जो कि अभी 37 डिग्री सेंटीग्रेड का ल्यूकवार्म वाटर है और इसमें हम इसको थॉ करेंगे। ये तरीका है इसको निकालने का। कभी भी हमें हाथ का उपयोग नहीं करना है, हमें हमेशा इस तरह की चिमटी का उपयोग करना है और इसे तुरंत ही डालना है और इसे ढक्कन को बंद कर देना ताकि ये ऊपर एवोपोरेट ना हो सके। हम लोड करेंगे। अब ये लोड करने की प्रक्रिया है। जो स्ट्रॉ है वो ये जो AI गन है, इसे AI गन कहते हैं। इस AI गन में इसको लोड किया जाता है स्ट्रॉ को। पहले इस स्ट्रॉ जैसे ये थॉ हो गई, इसको हम चेक करेंगे और इसको ऊपर से कट करेंगे। एक सिरा इसका कट कर दिया जाता है और दूसरे सिरे के माध्यम से इस AI गन में इसको लोड किया जाता है। ये एक लिक्विड होता है जो कि स्मूथनिंग का काम करता है ताकि हाथ जो है रेक्टम में आसानी से जा सके। ये बछिया है जिसमें हम अभी कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं और ये जो देखिए आप देख सकते हैं इसमें जो डिस्चार्ज है, ये जो ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज आ रहा है, ये एक गर्मी में आने का एक लक्षण है। ये AI गन है जिसमें कि हमने स्ट्रॉ का लोड कर चुके हैं और ये हम इसके यूट्रस में हम इस बीज को डालेंगे। अब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे 21 दिन तक के। इसमें हमने आज कृत्रिम गर्भाधान किया और फिर 21 दिन के बाद यदि वो पुनः हीट में आती है, हीट के लक्षण शो करती है, तो हमें इसे फिर से कृत्रिम गर्भाधान करना होगा। और यदि नहीं आती है तो 60 दिन के बाद फॉलो अप करते हैं। 60 दिन तक देखते हैं, यदि वो प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करके उसको हम क्लियर करते हैं कि यह अब पशु प्रेग्नेंट हो चुकी है।
अच्छे पशु की पहचान होती है मजबूत और स्वस्थ शरीर, चमड़ी मुलायम और चमकदार होनी चाहिए, आंखें साफ और चमकीली, थन विकसित और संतुलित, पशु सक्रिय, साथ ही दूध देने की क्षमता भी अच्छी हो। यदि पशु बार बार बीमार पड़ता है, कमजोर है या कम दूध देता है तो ऐसे पशु प्रजनन के लिए उपयुक्त नहीं होते। हमेशा ऐसे पशुओं का चयन करें जिनका दूध उत्पादन अच्छा हो और जिनकी पिछली पीढ़ियां भी अच्छी हो। कृत्रिम गर्भाधान से अधिक दूध देने वाली नस्ल तैयार होती है। पशुओं में रोगों का खतरा भी कम होता है, खर्च कम होता है, स्थानीय स्तर पर भी श्रेष्ठ नस्ल उपलब्ध हो जाती हैं। यदि किसान नियमित रूप से कृत्रिम गर्भाधान अपनाए तो कुछ ही वर्षों में उनके पशुओं की गुणवत्ता में बड़ा सुधार देखा जा सकता है। सरकार भी इस दिशा में कई योजनाएं चला रही हैं। पशु चिकित्सालय और पशु सेवा केंद्रों पर ये सुविधा उपलब्ध रहती है। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लैब को तैयार किया जा रहा है। यह भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसके माध्यम से हम पशुओं के नस्ल को सुधार सकते हैं और तेज़ी से सुधार सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कृत्रिम गर्भाधान से साल में हम एक पशु से एक ही बच्चे को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हम एक साल में लगभग 100 से 150 बच्चे एक ही गाय से प्राप्त कर सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसमें हम एक गाय के अंडों को लेते हैं जो कि उच्च नस्ल की होती है, उसके अंडों का उपयोग करते हैं और उच्च नस्ल के सांड के वीर्य का उपयोग करते हैं। एआई कृत्रिम गर्भाधान में हम सिर्फ अच्छी नस्ल के सांड के गुणों को ही ले रहे थे, लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम दोनों ही गाय और सांड दोनों के ही गुणों को मिला करके एक और अच्छी नस्ल को तैयार कर सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम उसका जो निषेचन है शरीर के बाहर करते हैं, लैब में करते हैं, उपयुक्त वातावरण में उसको निषेचित करके उससे भ्रूण प्राप्त करते हैं। उससे जो भ्रूण प्राप्त होते हैं उन भ्रूणों को हम प्रिजर्व करते हैं और उन भ्रूणों को हम ऐसी गायों में ट्रांसफ़र करते हैं जो कि प्रजनन योग्य तो हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता कम है, तो हम उन गायों में हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं। इससे एक गाय से हम लगभग 10 से 15 गायों को प्रजनन करा सकते हैं और उनसे हम अच्छे उन्नत आनुवंशिक लक्षणों के बछड़ा या बच्चियों को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करते हैं तो केवल हम बच्चियों को ही प्राप्त करते हैं। तो एक साल में एक गाय से हम 100 से अधिक बच्चों को प्राप्त कर सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से, जो कि बहुत अधिक तेज़ी से फैल रही है और इसमें वृद्धि दर भी बहुत अधिक है। तो आज हमने जाना कि गौवंशीय पशुओं का नस्ल सुधार क्यों जरूरी है और वैज्ञानिक पशुपालन अपनाकर कैसे बेहतर आय प्राप्त की जा सकती है। यदि किसान अच्छी नस्ल चुने, कृत्रिम गर्भाधान अपनाए, संतुलित पोषण दे, समय पर टीकाकरण करवाएं, पशुशाला साफ रखे और बछड़ों की सही देखभाल करे तो निश्चित रूप से पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय बन सकता है। मैं ये कहना चाहूँगी, ये विधियाँ तो खैर है ही, साथ साथ में नस्ल सुधार के लिए आपको पशुओं को अच्छी देखरेख भी करना बहुत आवश्यक है। अच्छी देखरेख करना है, पौष्टिक आहार देना है, उन्हें स्वच्छ पानी पिलाना है और समय समय पर उनको टीकाकरण लगाना भी बहुत आवश्यक है। ये भी एक नस्ल सुधार का ही एक पार्ट है। तो हमें अपने पशुओं को अच्छी जगह पर रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ उन्हें कोई तकलीफ ना हो, ना सर्दी ठंड और बरसात में वो एक स्वच्छ और साफ एवं सुरक्षित स्थान पर रहें और अच्छा पोषण ले सकें। किसान भाइयों, आप इन सभी नस्ल सुधार विधियों का उपयोग करके अपने पशुओं की नस्ल को सुधार सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ
प्राप्त कर सकते हैं और आर्थिक आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो देखो ना संगी हो, आज हमारे जो विशेषज्ञ जी रही रहे डॉक्टर पूजा जोल्हे जी, वो बड़ा सुंदर ढंग से गोवंशी नस्ल सुधार के का फायदा है, का विधि है, तेन पूरा बताई ना संगी हो। यही हिसाब से तू मन अपन नस्ल के सुधार करवाओ पशु मन के और खूब कमाओ संगी हो। अब बेरा है एक गीत और संगीत के, आओ ओखरे मजा ले लीन। मोर रानी ते चले आबे वो डोंगरी के तीर आमा छावमा हाय वो मिलबो छुरिया तीर गावमा। मीठ बोली हम गोठियाबो नए नाल दिला मिलाबो, मीठ बोली हम गोठियाबो नए नाल दिला मिलाबो, वही आमा के छाव माँ मोर रानी ते चले आबे वो डोंगरी के तीर आमा छाव माँ हाय वो मिलबो छुरिया तीर गावमा। जैसे गरजे बादर रानी चमके बिंदिया तोर वो, तोर मोर जोड़े बांधागे नहीं छूटे डोर वो, तोर मोर जोड़ी बांधागे नहीं छूटे डोर वो। हाँ जैसे गरजे बादर रानी चमके बिंदिया तोर वो, तोर मोर जोड़ी बांधागे नहीं छूटे डोर वो, तोर मोर जोड़ी बांधागे नहीं छूटे डोर वो। डोंगरी के तीर में हम बैठ जाबो सुख दुख के दोनों बातें बताबो, डोंगरी के तीर में हम बैठ जाबो सुख दुख के दोनों बातें बताबो, वही आमा के छाव माँ। राजा मोरे तीर माया बे,
संगी हो तो ये रही आज हमारे कृषि यात्रा के समापन, जमा हमन आज जाने हन गो वंशी नस्ल के सुधार के का फायदा है और का तरीका है। और संगी हो एक इसने एक नवा यात्रा में फिर निकलबो, एक नवा विषय रही, एक नवा विशेषज्ञ रही, आप मन रही वो हमन ह। तब तक बर जम्मो झनला जय जोहार।